जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के इन 7 सांसदों पर लटकने वाली है तलवार। भाजपा इन 7 सांसदों की टिकट काटने की तैयारी में। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक सांसद के विषय में हम जानकारी देंगे। इस मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी डालिएगा। आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव वैसे तो हरियाणा में जो है होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले लोकसभा चुनाव फोकस कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे भी कंप्लीट कर लिया है और सांसदों को टिकट देने के लिए जो प्लानिंग बनाई है, जो कह सकते हैं कि जो मेथड बनाए हैं, उस मेथड के आधार पर हरियाणा के 10 में से 7 सांसद फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल मच चुकी है। एक निजी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से सांसद हैं और गुज्जर जो फरीदाबाद से सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस सर्वे के आधार पर फिट बताई जा रही है। हालांकि करनाल से जो सांसद संजय भाटिया जी हैं, उनकी परफॉर्मेंस आधी अधूरी है, लेकिन हाईकमान के साथ अच्छी पेठ होने के नाते उनकी टिकट भी लगभग फिक्स है। लेकिन इन 7 सांसदों पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी नजर गाड़े बैठी है, जिसमें अंबाला से रतनलाल कटारिया सांसद बने हैं। पहले वे मंत्री भी थे। हालांकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र भी वो पार कर चुके हैं, जिसके कारण उनकी टिकट कटना तय है। उनकी जगह किसी नए नेता की तलाश भाजपा कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में नायब सैनी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वे में वे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के साथ उनकी पीठ अच्छी नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में नायब सैनी अपनी पत्नी को भी जिता नहीं पाए, जिसका आप एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। और वहीं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल कहीं ना कहीं सिरसा में अपनी पेठ जमाने में नाकाम साबित हुए हैं। भाजपा की उम्मीदों में खरा नहीं उतरे हैं। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। तो सिरसा से भी भारतीय जनता पार्टी किसी नए नेता की तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं हिसार से सांसद वीरेंद्र सिंह डूमरखा के लड़के विजेंद्र सिंह भी जो है अपनी टिकट पक्की नहीं कर पाए हैं। आपने देखा होगा कि काफी समय से वीरेंद्र सिंह डूमरखा बेबाक अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपना अलग मंच के तहत अलग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अगर गठबंधन रहता है तो दुष्यंत चौटाला हिसार की सीट अपनी तरफ मिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी ब्रिजेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर देने के लिए कुलदीप बिश्नोई भी अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं और वे भी चाहते हैं कि हिसार लोकसभा चुनाव से वे चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह की भी रिपोर्ट भाजपा के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है। और वहीं सोनीपत से सांसद और आपको बता दें कि रमेश चंद्र कौशिक भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पहले से ही बदलाव करने का एक बड़ा रोड मैप तैयार भी कर लिया है। और वहीं रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा पर ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी दिखाते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोहतक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और विपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करारी शिकस्त अरविंद शर्मा ने जरूर दी थी, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री मनीष ग्रोवर व भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हो गई है। ज्यादा भरोसा अरविंद शर्मा पर भी भारतीय जनता पार्टी दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह पहले ही अपनी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की कर चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें पुनः टिकट दी थी और पुनः जीते थे, लेकिन अब की बार वे भी चाहते हैं कि वे विधानसभा चुनाव लड़ें। यहाँ पर भी बड़ा फेरबदल होने के संकेत व्यक्त किए जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे किया था, उन सर्वे में ये 7 सांसद खरे भी नहीं उतरे हैं। जनता के साथ इनकी ज़्यादा पेठ नहीं देखी गई है। इनका परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अच्छा नहीं बताया जा रहा है।
हालांकि ये एक निजी मीडिया रिपोर्ट्स का जो हवाला है जिसके आधार पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में आपका क्या कहना है? लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः 10 की 10 सीटें प्राप्त करेगी या कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।